तो कैसे हो भाइयों। तो आज मेरा आईबी का इंटरव्यू था। तो मेरा सेंटर पड़ा था सरदार पटेल मार्ग, गेट नंबर 4 या 5 था, कुछ ऐसी। तो लोकेशन तो बहुत इजी है, आपको सामने पता चल जाएगा। मेरे घर से 14-15 किलोमीटर के अराउंड दिखा रहा था रास्ता। तो सबसे पहली बात, इंटरव्यू में क्या हुआ। देखिए, बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब वगैरह पे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ खास तो पूछा नहीं गया था जितना उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया था। उन्होंने कहा था कि एनआरसी के बारे में पूछा जा रहा है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछा जा रहा है, और ये क्या बोलते हैं, जिहाद क्या होता है, जेएनयू के बारे में बताओ, नक्सलाइट माओइस्ट वगैरह की थ्योरीज क्या हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में कि वहाँ आपसपा लगा हुआ है, और ये बहुत चीज़ें मैंने पढ़ी थी। और तुम्हारे अपने स्टेट्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, ये सब। तो मैं ये सब पढ़ के गया था। बट इंटरव्यू में ऐसा कुछ खास पूछा नहीं उन्होंने। 3 ऑफिसर्स बैठे हुए थे, बीच में एक आईपीएस ऑफिसर थे जो, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, और 2 साइड में थे वो नॉर्मल ऑफिसर थे, ऐसे आईपीएस आईएएस वगैरह नहीं थे। तो इंटरव्यू में सबसे पहले तो हुआ क्या, हम वहाँ पे पहुँचे, हमें सेंटर पे उन्होंने बाहर ही हमारा जो चेक किया, हमारा एडमिट कार्ड, उसमें हमारा एक सीरियल नंबर होता है। तो मेरा कुछ 288 नंबर था मेरा। उन्होंने चेक किया सीरियल नंबर, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपका सेकंड बोर्ड में है। हर एक को अलग अलग बोर्ड मिले हुए थे, बहुत सारे बच्चों को। तो सेकंड बोर्ड में जितने भी थे उनको एक जीप में बैठा के अंदर ले गए। अंदर वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उनको चेयरों में बैठा के रखा। फिर क्या हुआ कि आपका एएफ एसएसक्यू फॉर्म और ये डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे होगा। बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, 4-5 ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे होंगे। आपका एएफ एसएसक्यू, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये क्या बोलते हैं, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कॉलेज का सर्टिफिकेट, जितने भी आपने अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिए हैं वो सब आपको चेक करवाने पड़ेंगे। अटेस्टेड होने चाहिए, आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट गेस्टेड ऑफिसर से या किसी भी एमएलए वगैरह से वो होना चाहिए अटेस्टेड। वो सब चेक करेंगे। और प्लस कई सारे बच्चों ने गलती ये करी थी कि हुआ क्या कि उन्होंने ये गलती, खैर मैंने भी करी थी, कि जो अपना एएफ और एसएसक्यू का फॉर्म था, तो उसमें क्या था कि जो जैसे कि फॉरेन में मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है, तो मैंने लिखा हुआ था उसमें नो। तो उसमें नीचे डिटेल्स वगैरह भी भरनी थी। तो डिटेल्स कहाँ से भरूंगा, अगर मतलब जैसे मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है, मैंने नो कर दिया, तो उसमें डिटेल्स में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था। तो उन्होंने कहा था कि आपने ये नहीं करना, आपने नॉट अवेलेबल या नील, एन ए या नील, नील नील लगाना है सब पे। तो मैंने जो जो भी चीज़ें मेरे उसमें नहीं थी, जैसे कि मेरे को जिनमें नो भरना चाहिए था, तो मैंने उन सब में नो भरा। जो भी मैंने ब्लैंक छोड़े हुए थे वो नील वगैरह भरा। तो वो सब भरने के बाद उन्होंने चेक करा। और हर एक जो आपका एएफ और एसएस के फॉर्म है, वो सब भी, वो सारे पेजेस भी आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। सब पे अपना नाम लिख देना, सबसे नीचे कॉर्नर पे रख देना। और शुरुआत में वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 5 आपको भरना है। पार्ट 1 में आपका रोल नंबर, नाम वगैरह है, और पार्ट 5 में आपका कुछ खास नहीं है। उसमें आपका एक डिक्लेरेशन है कि मैं मनीष सिंह रावत, जैसे मैंने बताया हुआ था, यहाँ पे यहीं पे जो एग्ज़ाम देने आया हूँ, और मैं ही वही था जो टीयर 1 और टीयर 2 में एग्ज़ाम देने आया था, और अभी जो इंटरव्यू में आया मैं वही हूँ, और मेरा ही फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। और उसको आपको हिंदी में भी लिखना है, वहीं पे खुद ही ट्रांसलेट करके। तो इतना ही था। उसके बाद सिग्नेचर वगैरह करके वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। फिर 5-5 करके बंदों को बुलाएंगे। हमारा कुछ 263 या 260 से अराउंड बच्चे थे, 260 से 293 के अराउंड जो सीरियल नंबर थे, उन बच्चों को बुलाया था सेकंड बोर्ड में। तो सबको 4 या 5 बच्चों को एक साथ साइड में बैठा देते थे वो। और उसके बाद एक एक बच्चा जा रहा था अंदर, जैसे ही बजर बज रहा था तो एक बच्चा जा रहा था, फिर वापस आते ही बजर बज रहा था। और मुश्किल से ऐसा कुछ नहीं है कि आधे घंटे का इंटरव्यू है, 20 मिनट का इंटरव्यू है, कम से कम ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल सा उन्होंने मेरे से मुश्किल से 5 या 7 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि जैसे मेरी बारी आई थी तो मेरा नाम पूछा। उन्होंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो, मैं बताया मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ये नॉर्थ में पड़ता है वगैरह वगैरह। तो आपसे आपके स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं। कई बच्चों से पूछा भी था, जैसे कई बच्चों ने बताया कि वो फ्लावर कैपिटल ऑफ ये है वो है, मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ। तो पूछने लग गया आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में। मुझसे कुछ खास नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि आप नॉर्थ में, नॉर्थ साइड रहते हैं।
तो नॉर्थ ईस्टर्न में कितने स्टेट्स हैं वगैरह, तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं था। मैंने बोला कि लेस देन 10 है, अराउंड 8 हैं इतना पता है, तो लेस देन 10 बोल दिया था मैंने। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा, तो ये सवाल उन्होंने 3-4 बच्चों से पूछा था कि अंडमान एंड निकोबार के लोकेशन बताओ कहाँ पे है, मतलब किस तरफ पड़ता है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में या वेस्ट में, किस तरफ पड़ता है। तो मैंने बोल दिया था साउथ ईस्टर्न जोन वगैरह साइड में पड़ता है वो। उन्होंने पूछा था मुझे ईस्ट या वेस्ट में पड़ता है, तो मैंने बता दिया था ईस्ट साइड पड़ता है। और उन्होंने बोला अच्छा। इसके बाद उन्होंने पूछा अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताओ, और आप क्या कर रहे हो अभी तक, आप कॉलेज के बाद, या जैसे कॉलेज तक की मैंने बताई, तो कॉलेज के बाद से अब तक आप क्या कर रहे हो, आपने कौन कौन से एग्ज़ाम अटैम्प्ट करे हैं, ये सब पूछा उन्होंने। बेसिक चीज़ें पूछी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे एनआरसी वगैरह के बारे में पूछ रहा था। और मैं वेट कर रहा था कि मुझसे पूछेंगे एनआरसी वगैरह के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ पढ़ के गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आजकल न्यूज़ चैनलों में तो छाया हुआ है, तो मैं उसके ऊपर भी पढ़ के गया था। और 370 के ऊपर जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हुआ था, 370 और 35 के आर्टिकल हटा था, वो सब भी पढ़ के गया था। वेल बेसिकली ये सब चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए। बट वहाँ पे मैं, एक ऑफिसर थे, मतलब जो सिक्योरिटी असिस्टेंट लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो मैंने उनसे पूछा था, वो वहाँ पे बच्चों को लाने और ले जाने का काम कर रहे थे गाड़ी में, वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा वगैरह कि आपने कब एग्ज़ाम क्लियर किया था। उन्होंने बोला मैं 2017 लगा था और मुझे मोटरिस्ट डिपार्टमेंट मिला है, मैंने खुद चूज़ करा है 2017 में, और मैंने 12th पास करी थी उस टाइम, तो मैंने 10th बेस पे ये भर दिया था। तो मैं तब से लगा हुआ यहाँ पे, 2 साल हो गए मेरे को, ओपन से पढ़ाई भी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम वगैरह दे रहा हूँ। और मैं मोटरिस्ट डिपार्टमेंट मैंने खुद चूज़ करा है। और उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। मैंने उनसे पूछा था आपकी सैलरी कितनी है, तो उन्होंने बोला 42,000 मेरी सैलरी अभी, 2 साल में उनकी 42,000 हो गई सैलरी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी बहुत बेकार है यहाँ पे कुछ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई काम यहाँ पे बहुत होता है, ये वो, कुछ काम नहीं है। सिंपली ये है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम होता है, वीआईपी सिक्योरिटी वगैरह जैसा होता है, ये सब चेक करना, चेक पोस्ट वगैरह जैसे वो भी होते हैं, सारा कुछ। किसी को भी कहीं पे आना होता है, किसी नेता वेता को, तो पैरामीटर्स वगैरह सारे चेक करने होते हैं, पॉइंट वगैरह। और एम्बेसीज़ वगैरह में भी आपकी ड्यूटी लगती है, पाकिस्तान एम्बेसी और ये सब जो भी यहाँ पे मतलब एम्बेसीज़ लगे होते हैं बहुत सारी, फ्रांस एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, और बहुत सारे ऑफिस है वहाँ पे बहुत सारे, उनके बाहर भी आपकी ड्यूटी लगती है। सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम कुछ खास नहीं होता। और आपको पता है कि ये इनका प्रमोशन होते होते ग्रेड 1 ग्रेड 2 के तक जाता है, ग्रेड 2 ग्रेड 1, फिर उसके बाद आगे अगर आप यंग एज में लगते हो तो आप ACIO तक पहुँचते हो रिटायर में, इतना तो पहुँचता है। मतलब सैलरी अच्छी खासी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनफ टाइम मिल जाएगा, कह रहे थे कि आपको पढ़ाई वढ़ाई के लिए। मैं घर पे जाके पढ़ता भी हूँ, SSC की तैयारी कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ खास नहीं था इंटरव्यू, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हाई फाई होगा, शायद पूछे जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बट ऐसा भी कुछ खास नहीं था। सिंपल से सवाल पूछे थे, बेसिक आपके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, आपके फादर क्या करते हैं, अच्छा आपने पढ़ाई यहाँ से करी है, वहाँ से करी है, कौन से कॉलेज से करी है, ये सब। और 2 दिन ये सवाल पूछ लिए जीके के, जियोग्राफी से रिलेटेड, मतलब सवाल पूछ लिए, 2 सवाल जियोग्राफी से रिलेटेड पूछ लिए उन्होंने। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में स्टेट्स कितने हैं, और ये अंडमान निकोबार वगैरह के बारे में बताओ। और बाकी सारे बेसिक सवाल थे आपके डिटेल्स वगैरह से रिलेटेड, आप क्या कर रहे हो अभी तक। तो ऐसा भी कोई डरने की बात नहीं है, बट बेहतर यही होगा कि आप ये सब चीज़ें पढ़ के जाए जो भी करंट में अभी चल रहा है। और ज्योग्राफी तो देख लीजिए, क्योंकि ये IB की जॉब है भाई। IB में क्या होता है कि आपको हर स्टेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कौन कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है, ये सब। 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सब इस तरफ जो हैं साउथ में आपके। और अंडमान एंड निकोबार का तो कल पूछ ही रहे थे। अब मैंने उनसे पूछा था वहाँ पे जो ऑफिसर थे कि आज थोड़ा जल्दी हो गया क्या, आप बता रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ आज जल्दी हो गया इंटरव्यू ख़त्म, क्योंकि कल 3 बजे तक चले थे, 10 तारीख को 3 बजे तक इंटरव्यू चले थे दिल्ली वाले में। और आज 12:30 करीबन ख़त्म हो गया था, मेरा 12:15 के करीबन हुआ था। मेरे बाद 3-4 बच्चे थे और उनका भी ख़त्म हो गया उसी टाइम, 15-20 मिनट में। तो 12:30 पे सारे इंटरव्यू ख़त्म हो चुके थे। स्टार्ट शुरू हुए थे वो 10:30 बजे के बाद से शुरू हुए थे इंटरव्यू लेने। और जल्दी जल्दी, मतलब मुश्किल से 7 से 10 मिनट, 12 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट, 10-12 मिनट, इससे ज़्यादा मतलब कोई बच्चा था ही नहीं अंदर। उसके बाद वो तुरंत बाहर आ जाते। ज़्यादातर बच्चे फॉर्मल्स में आए थे। और एक बहुत मुश्किल सवाल जो हर कोई सोचता रहता है कि क्या करना है, क्या करना है, कि लैंग्वेज कौन सी चूज़ करेंगे, इंग्लिश में बोले या हिंदी में। वो खुद ही आपसे, जब आप बैठोगे आपको बैठने को बोलेंगे और आपसे खुद ही बोल देंगे कि
इंग्लिश मतलब इंटरव्यू चाहिए या हिंदी में करना चाहते हो या इंग्लिश में, कौन सी लैंग्वेज आपके में जो लिखी है? तो मैंने बोला था कि सर कोई भी लैंग्वेज चलेगी, तो उन्होंने कहा था ठीक है आपके में हिंदी लिखी हुई है तो हिंदी में पूछते हैं। बट बेहतर होगा कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लीजिए। आप पे जैसे आप पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं तो आप बोलिए कि मैंने यहाँ से करी है, आई हैव डन बीएससी ये बीएससी वो, आपने टेंथ में यहाँ से करी है, ट्वेल्थ वहाँ से करी है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि इसमें शायद 10 नंबर कुछ उसके थे, तो मैंने भी ये सब तो इंग्लिश में बोला था, ऐसा कुछ नहीं था, हिंदी में बोलने लायक कुछ था नहीं। और ख़त्म इंटरव्यू। उसके बाद गाड़ी में बैठे और बाहर, बस। और जो बच्चे अपने व्हीकल्स लेके आएंगे जैसे स्कूटी वगैरह, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, स्कूटी वो बाहर खड़ी कर देंगे, वो बोल देंगे आपके जो वहाँ पे जो फुटपाथ होता है, कहते हैं कि उस पर चढ़ा दो, और कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पे खड़ी करके छोड़ सकते हैं, ऑफिस के बाहर होंगे, बाकी आपको अंदर गाड़ी लेके जाइए। तो बस इतना ही था इंटरव्यू में, ऐसा कुछ खास नहीं था, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इजीली हो जाएगा। और अभी शायद 18 तक इंटरव्यू चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और आई होप आपका अच्छे से इंटरव्यू चले जाए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना एएफ और एसएसक्यू फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने साथ रखिए। फ़ोटोज़ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, एक फ़ोटो जो लगाई हुई थी वही थी, उसके अलावा कोई फ़ोटो वोटो उन्होंने मांगी नहीं। फ़ोटो पे क्रॉस सिग्नेचर, और फिर हर एक अटेस्टेशन फॉर्म जो था एएफ और एसएसक्यू, सबको अपना अटेस्ट कर लेना, सेल्फ अटेस्ट। ठीक है, ओके, तो गुड बाय।